जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम। आप सभी भावी शिक्षकों का मैं अंकित पटेल टारगेट टीचर में अंकित में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मित्रों, हम लोग गणित विषय के अंतर्गत संख्या पद्धति में अंकीय क्षमता के अंतर्गत दाहिनी और शून्यों की संख्या ज्ञात कर रहे थे। तो मित्रों, हम लोगों ने कंसेप्ट को समझ लिया था। दाहिनी और शून्यों की संख्या ज्ञात करने के कुछ सामान्य नियम होते हैं, उनको हमने जान लिया था। इस वीडियो में हमने बताया था आपको पिछले वीडियो में कि हम 6 पैटर्न पढ़ेंगे शून्यों की संख्या ज्ञात करने के, जिसमें से पहला पैटर्न आप देख पा रहे हैं कि पहला पैटर्न आज के वीडियो में हम देखेंगे, पैटर्न नंबर 1। दोस्तों, अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप सभी से निवेदन है कि टारगेट टीचर में अंकित को जरूर सब्सक्राइब करें और पास में बेल आइकन यानी घंटी के निशान को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर पहला आप देख पा रहे हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि 125 गुणे 32 में शून्यों की संख्या दाहिनी ओर ज्ञात कीजिए, यानी दाहिनी ओर शून्यों की संख्या हमें ज्ञात करनी है। ऐसे प्रश्नों को सबसे पहले करने का तरीका होता है फैक्टर निकालना, यानी अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना। सबसे पहले 125 के आप लोग अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर मैं समझता हूं कि आप लोगों को अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना तो आता ही होगा। तो यहाँ पर 5 गुणे 5 गुणे 5 ये आते हैं 125 के अभाज्य गुणनखंड। इसी प्रकार आप 32 के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो आएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, यानी 5 बार आएंगे 2, यानी 5 की घाते 3 और 2 की घाते 5 ये आपका आया है 5 की घाते 3 और 2 की घाते 5। अब सामान्य नियम जब हमने आपको बताए थे तो हमने आपको बताया था कि 5 की घात और 2 की घात में जिसकी घात कम हो, घात किसकी कम है? 5 की घात कम है, तो 5 पर घात कितनी है? 3 है। तो यहां पर 2 गुणे 5 के 3 जोड़े बनेंगे। कितने जोड़े बनेंगे? 3 जोड़े बनेंगे। और सामान्य नियम में हमने आपको यह भी बताया था कि जितने जोड़े बनते हैं 2 गुणे 5 के जितने जोड़े बनते हैं उतने ही शून्यों की संख्या होती है मित्रों। इसलिए इस प्रश्न में चूंकि 2 गुणे 5 के 3 जोड़े हैं, इसलिए शून्यों की संख्या कितनी होगी? दाहिनी ओर शून्यों की संख्या 3 होगी। अगला प्रश्न आपके सामने है कि 75 गुणे 128 गुणे 135 गुणे 85 गुणे 60 गुणे 125 के गुणनफल में दाहिनी ओर शून्यों की संख्या कितनी होगी? तो आपको इन सबका गुणा नहीं कराना है, क्योंकि गुणा कराएगी तो बहुत समय लगेगा। हमको क्या करना है, इनके अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर लेने हैं। सभी के हमने अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर लिए। इसके बाद अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने के बाद हमने केवल क्या करना है, केवल 2 की घात और 5 की घात देखना है कि 2 कितनी बार आया है, 5 कितनी बार आया है। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि 7 बार 2 की घात ये दिख रहा है और 2 की घात 2 ये दिख रहा है। तो 7 बार यहां 2 है और 2 बार यहां है, तो ये कुल कितनी बार हो गया? 2 की घात 9 बार हो गया। और 5 की घात की अगर हम बात करें तो 5 की घात देखिए, यहां है 2 बार, यहां है 1 बार, तो 3 बार हो गया, ये 4 बार हो गया, और ये 5 बार हो गया, और ये 3 बार और है तो 8 बार हो गया। तो 5 की घात कितनी बार हो गया? 8 बार हो गया। अब 2 की घात 9 है और 5 की घात 8 है, किसकी घात कम है? 5 की घात कम है। तो 2 गुणे 5 के कितने जोड़े बनेंगे? 8 जोड़े बनेंगे, क्योंकि 5 की घात 8 में घात कितनी है? 8 है। जिसकी घात कम होती है और जितनी घात होती है उतनी ही 2 गुणे 5 के जोड़े बनते हैं। तो यहाँ पर 2 गुणे 5 के 8 जोड़े बनेंगे, इसलिए दाहिनी ओर शून्यों की संख्या कितनी होगी? 8 होगी। दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर होगा कि दाहिनी ओर शून्यों की संख्या कितनी होगी? 8 होगी। यानी ये जो आपको ऊपर नंबर दिया हुआ था, ये जो संख्या थी, इसमें शून्यों की संख्या दाहिनी ओर कितनी होगी? 8 होगी। अगला प्रश्न है मित्रों, इस प्रकार से आपको प्रश्न दिया गया है। लिखा हुआ है, ये जो आपको संख्या दी हुई है, इसके सरलीकरण में दाहिनी ओर शून्यों की संख्या कितनी होगी? तो सबसे पहले तो हमने इसको क्या किया, हमने ये जो है इसको काटा। तो ये 3 से मैं काटूंगा तो कितनी बार कटेगा? 20 बार कटेगा, और 5 से मैं काटूंगा तो 4 बार कटेगा। तो यहाँ पर मैंने 4 लिख दिए। अब अगली लाइन में मैंने ये जो नीचे 5 की घाते -4 है उसको ऊपर ले गए, सबके फैक्टर कराए। सबके फैक्टर कराने के बाद जितने भी 2 की घात बन रही हैं, जैसे कि 1 बार ये रहा, 4 बार ये रहा, 2 बार ये रहा, तो कितनी बार हो गया? 7 बार हो गया। और 5 की बात करें तो 1 बार ये रहा, 1 बार ये रहा, तो 2 बार हो गया, और 4 बार ये है तो 6 बार हो गया।
किसकी घात कम है? 5 की घात कम है। कितनी है घात? 6। तो 2 गुणे 5 के कितने जोड़े बनेंगे? 6 जोड़े बनेंगे। जितने जोड़े बनते हैं दाहिनी और शून्यों की संख्या भी उतनी ही रहती है, तो दाहिनी और शून्यों की संख्या कितनी रहेगी? 6 रहेगी। यही इस प्रश्न का आंसर है, यानी ये जो नंबर था इसमें दाहिनी और शून्यों की संख्या रहेगी 6। लगाने का प्रोसेस मैं आपको बता चुका हूं। हल कराना है 2 की घात और 5 की घात के देखने हैं कि अब 2 की घात और 5 की घात में जिसकी घात कम होगी 2 गुणे 5 के उतने ही जोड़े बनेंगे। जितने 2 गुणे 5 के जोड़े बनेंगे शून्यों की संख्या उतनी ही होगी। दोस्तों आशा है आप सभी को वीडियो पसंद आया हो। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो आप सभी से निवेदन है कि हमारे चैनल टारगेट टीचर बाय अंकित को जरूर सब्सक्राइब करें और पास में घंटी के निशान को जरूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।